बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सितंबर का एंड चल रहा है और इस वक्त एक बड़ी ही अहम फसल को लगाने का वक्त होता है। मैं बात कर रहा हूँ लहसुन के बारे में। लेकिन लहसुन के बारे में काफ़ी लोगों के जहन में सवाल होता है कि इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लगाने का तरीक़ाकार सबसे बेहतरीन क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आप इसके बहुत सारे मेथड देखते हैं। कोई बंदा इसको फ्लैट के ऊपर लगा रहा है, कोई बंदा इसको खेलों पे लगा रहा है, तो फिर बेड साइज़ डिफरेंट होते जाते हैं। तो किस तरीके से लगाना चाहिए, लगाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र कौन कौन सी आपको ज़मीन की तैयारी के अंदर डालनी चाहिए। तो क्योंकि इस फसल को लगाने का बेहतरीन टाइम आ चुका है, तो इसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे। सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह लहसुन के बारे में मैं कोशिश करूँगा जितने भी सवाल आप लोगों के जहन के अंदर हो उनके जवाब मैं आप लोगों को दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं आयर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले किसी भी फसल को लगाने का टाइम अगर आपका ठीक नहीं है तो आपकी फसल की बढ़ोतरी बहुत शदीद मुतासिर हो सकती है। तो इसको लगाने का जो बेहतरीन टाइम स्टार्ट होता है वो, अगर मैं सेंट्रल पंजाब की बात करूं तो वो 1 अक्टूबर से 10 से 15 अक्टूबर के दरमियान इसका टाइम होता है। अच्छा, जो वक्त होता है वो कभी भी सिलेक्टिव नहीं होता कि ये मैंने बता दिया तो इसी डेट के ऊपर आप लोग लगाएंगे। अगर बारिशें हो जाती हैं तो हो सकता है वक्त से पहले आप लोग लगा सकें। एरिया आपका थोड़ा सा ठंडा है, आप इससे पहले लगा सकें। तो अगर मैं टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर की बात करूं तो रात का टेम्परेचर जब 24 डिग्री के ऊपर आ जाता है और दिन का टेम्परेचर तकरीबन 32 से 33 डिग्री के ऊपर आ जाता है, तो वो टाइम आपके इलाके के अंदर इसको लगाने का बेहतरीन होता है। अगली चीज़ आ जाती है कि इसको लगाना किस किस्म की ज़मीन के अंदर चाहिए। तो याद रखें कि जितनी भी चीज़ें अपना फल ज़मीन के अंदर बनाती हैं, प्याज, आलू, लहसुन, गाजर वगैरह, इन सब को वो ज़मीनें सूट करती हैं जो मैरा ज़मीनें हैं, नरम ज़मीनें। ऐसी चिकनी ज़मीनें जिनके अंदर पानी ज़्यादा देर खड़ा होता है या पानी लगने के बाद वो ज़मीनें हार्ड हो जाती हैं, वो लोग वो ज़मीनें इसके लिए बेहतर नहीं समझी जाती। तो आपकी ज़मीन, अगर आपके पास चॉइस है कि सख्त ज़मीन भी है, बेशक वो बहुत अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन हो और उसके मुकाबले में रेतली ज़मीन भी आप लोगों के पास मौजूद है, तो उसको आपको रेतली ज़मीन को प्रेफर करना चाहिए। हाँ, अब अगली चीज़ आ जाती है कि रेतली ज़मीन अगर आपकी ऐसी है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी कम है, नामियाती मादा काफ़ी कम है, उसके अंदर ज़रख़ेज़ी कम है, तो उसको बढ़ाने की फिर बातें अलग हो सकती हैं। सिलेक्शन की अगर बात करें तो जो दरियाई इलाके की ज़मीनें हैं, रेतली ज़मीनें हैं, मैरा ज़मीनें हैं, वो इसके लिए आइडियल समझी जाती हैं। तो टाइम जो सा है वो मैंने टेम्परेचर के हिसाब से भी बता दिया। डेट जो अप्रॉक्सीमेटली इस साल बनेगी हमारी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान का टाइम बड़ा ही बेहतरीन होगा। अब अगली चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने वैरायटी कौन सी लगानी है। तो देखिए, वैरायटीज़ इसके अंदर काफ़ी सारी आ जाती हैं। सबसे पहले हमारा देसी लहसुन आ जाता है पिंक के अंदर, वो हर जगह पे आप लोग लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद दूसरी वैरायटी आ जाती है कि साइज़ में वो वैसी ही बारीक होती है जिस तरह हमारा देसी पिंक होता है, लेकिन कलर उसका वाइट होता है। उसको कुछ लोग NS 756 बोल देते हैं, कुछ लोग उसको कोहाटी बोल देते हैं, कुछ लोग उसको गोल्डन बोल देते हैं। इतने सालों से जो मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली ये वैरायटी एक ही है। इलाके के हिसाब से, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के हिसाब से इसका करैक्टर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जहाँ पे इस पर गोल्डन कलर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है वहाँ पे इसको गोल्डन बोल दिया जाता है, कोहाट में लगने वाला कोहाटी बोल दिया जाता है, बन्नू में लगने वाला बन्नू बोल दिया जाता है। एक्चुअली ये जो है देसी वाइट के नाम से अगर हम इसको बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो 2 वैरायटीज़ मैंने आपको बताई, ये वैरायटीज़ मेरे हिसाब में पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर लगाई जा सकती हैं। इनको प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा कम आते हैं, लेकिन इनका रेट नॉर्मल होता है। इनकी प्रोडक्शन भी बस दरमियानी सी होती है। अगली चीज़ आ जाती है हरनाई, जिसको बोल दिया जाता है, चाइना जिसको बोल दिया जाता है, जिसकी तूरी थोड़ी सी मोटी होती है। उसके बारे में काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग तो सिरे से इनकार ही कर देते हैं कि पंजाब के अंदर इसको लगाया नहीं जा सकता। कुछ लोग इसको कहते हैं कि इसको मसला ही कोई नहीं आता। तो असल बात ये है कि हरनाई लहसुन का नो डाउट रेट ज़्यादा होता है, इस पर बीमारियों के अटैक थोड़े से कम आते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इसको लेट लगाते हैं और मार्च के अंदर अगर शदीद गर्मी अचानक से आ जाए, जैसा कि इस साल भी आ गई थी, तो बाज़ जगहों पे ये अपनी तुरी नहीं बना पाता और बाज़ जगहों पे 10 से 15% तुरी नहीं बनती, बाकी 80 से 85% इसकी तुरी बन जाती है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क के अंदर आ जाता है, लेकिन उस रिस्क के अगेंस्ट आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपकी पैदावार अच्छी है, साइज़ अच्छा है, ज़मीन अच्छी में आपने लगाया था, तो मार्केट के अंदर रेट आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो 3 वैरायटीज़ मैंने आप लोगों को नॉर्मल बता दी। उसके बाद जो जीवन है हमारा, मैं पहले इसका काफ़ी सारी तनकीद कर चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन अब ये वैरायटी क्योंकि अपनी औकात के ऊपर आ चुकी है, इसका रेट नॉर्मल हो चुका है। तो इसको भी अगर आप डिस्टेंस कम रख के लगाएं तो ये भी एक अच्छे लहसुन के अंदर आ जाता है, लेकिन इसको मार्केट फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो लगाने का सारी की सारी वैरायटीज़ का बेहतरीन टाइम जो सा है, कुछ एरियाज़ के अंदर तो अब लगना भी शुरू हो गया है।
जैसे कि चीचा वतनी इसका गढ़ समझा जाता था, वहाँ पे लोग इसको लगाना शुरू कर चुके हैं। तो अब अगली चीज़ आ जाती है कि ज़मीन की तैयारी इसकी किस तरीके से करनी है। देखें, जैसा मैंने पहले बताया कि जो ज़मीनें सख्त हैं वहाँ पे इसको नहीं लगाना, तो जो नरम ज़मीनें हैं उसके अंदर भी हमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अंदर अगर कोई बंदा कहे कि DAP डालना ज़्यादा बेहतर है तो वो बिल्कुल गलत होगा। उसकी जगह अगर गोबर की खाद आप लोग डाल देते हैं, मुर्गी खाने की रूढ़ी डाल देते हैं, तो वो DAP से कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए होगा। इसकी ज़मीन की तैयारी वैसे तो 1 महीना पहले शुरू कर देनी चाहिए कि हल वगैरह चला के आप उसको अच्छे तरीके से नरम करें, लेज़र कराएं, उसके ऊपर रूढ़ी डालें, उसको एक दफ़ा पानी लगा दें जिसको हम रोनी बोलते हैं। अगर आप लोग ये काम अभी नहीं कर सके तो फिर भी लेज़र आप लोगों को ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये फसल ज़मीन के अंदर अपना फल बनाती है। तो जहाँ पे पानी चढ़ेगा वहाँ पे ज़मीन सख्त होगी। अगर आपकी ज़मीन लेवल पे है तो आप अपनी पानी का लेवल जो सा वो मेंटेन कर सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों को लेज़र लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पानी हर जगह पे इक्वल जाए। उसके बाद हल वगैरह चला के ज़मीन को नरम कर लें। अगर आपका प्रोग्राम 10 अक्टूबर के आसपास है, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, मुर्गी खाने की रूढ़ी डालें, गोबर की रूढ़ी 5-7 ट्रालियाँ डाल दें। और मुर्गी खाने की रूढ़ी अगर डाल रहे हैं तो एक बड़ा जो ट्रक होता है 10 व्हीलर जिसको हम बोल रहे हैं, वो 2 से 2.5 एकड़ के अंदर आप लोग डालें तो काफ़ी होता है। उसके बाद आपको DAP वगैरह कोई भी ज़मीन की तैयारी के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाद वाली खादें जो सी हैं वो आपको ज़रूर लगानी पड़ेंगी। अगली चीज़ आ जाती है कि अब आपने ज़मीन की तैयारी कर ली, बीज भी आपने अच्छा परचेज़ कर लिया। बीज के अंदर थोड़ा सा आपने एहतियात करना है कि क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से छाँट के नहीं आता, ना ही उस तरीके से पॉसिबल है। तो इसके अंदर जो सेहतमंद तुरियाँ हैं, जिनका कलर बिल्कुल ठीक है, जिनके ऊपर छिलका बिल्कुल ठीक है, जिनकी जो काला उसके अंदर दाग वगैरह इस तरह का नहीं है, उन तुरियों को अलग कर लें। अंदर से जो बारीक तुरियाँ आपकी निकली हैं और थोड़ी सी डैमेज तुरियाँ हैं उनको आप अलग कर लें। जो आपकी तुरियाँ सेहतमंद हैं उनको तो हम प्रॉपर तरीके से जो आगे वीडियो में जिक्र होगा उससे लगाएंगे, और जो तुरियाँ आपकी ख़राब हैं उनको भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन तुरियों को 1 मन से 1.25 मन फ़ी कनाल के हिसाब से छट्टा करें और उसके अंदर खेले निकलवा दें। जो खेले आप कमाद के लिए या आलू के लिए निकलवाते हैं, ये काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन कर जाता है। इसको आप ग्रीन भी सेल कर सकते हैं और इसको बाद में पका के भी आप लोग सेल कर सकते हैं। तो सेहतमंद बीज जो सा है, मोटा बीज, वो एक साइड के ऊपर लगाएं, इंशाल्लाह उससे आपकी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। अब अगली चीज़ आ जाती है कि इसको लगाने का तरीका किस तरह से है। ज़मीन की तैयारी के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, गोबर की खाद और मुर्गी खाने की रूढ़ी डालने हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कम से कम 2 बैग DAP आप लोगों को डालने चाहिए। उसके बाद आप इसको लगाने के लिए जो रेतले दरियाई इलाके हैं वहाँ पे तो फ्लैट सरफेस के ऊपर लगा दिया जाता है। किसी किस्म की खेलें नहीं बनाई जाती, क्यारे बनाए जाते हैं 10-10 कनाल के, 10-10 मरले के, 1-1 कनाल के, और उसके अंदर पौधे से पौधा फासला, लाइन से लाइन फासला 4 से 5 इंच पे मेंटेन करके इसको सारे के सारे को लगा दिया जाता है। लेकिन जो दरियाई इलाके नहीं हैं, जहाँ पे जो लोग थोड़ा सा अच्छा प्याज लहसुन तैयार करना चाहते हैं, मोटा लहसुन तैयार करना चाहते हैं, उनको इसको खेलों पे या बेड पे लगाना चाहिए। अब खेलें जो सी हैं वो 2 से 3 किस्म की हैं। एक खेलें तो वो हैं कि जो आलू के लिए और कमाद के लिए तैयार की जाती हैं। इसमें सेंटर से सेंटर, फाले से फाले का फासला जो सा होता है वो 28 से 30 इंच होता है। टॉप जो सा आपका बनता है, ये सरफेस जो सा है वो 4 से 6 इंच के आसपास बनता है, कुछ का 12 इंच के आसपास भी बन जाता है। दूसरा होता है जो बेड साइज़ सेंटर टू सेंटर 4 फुट होता है और ऊपर से जो उसका बेड साइज़ है वो 24 इंच से 28 इंच बनता है। तीसरा जो ज़मीनें बहुत अच्छी हैं वहाँ पे कुछ लोग 42 इंच के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन उसको फिर विदाउट मल्चिंग आप लोग कर नहीं सकेंगे। तो ये 3 मेथड हैं। इनमें जो सबसे आसान मेथड है मेरे जहन के मुताबिक वो तो यही है कि आप आलू वाले खेलियाँ निकाल लें जिसके अंदर ऊपर से सरफेस आपका सेंटर टू सेंटर हो आपका 28 से 30 इंच, ऊपर से जो आपका बेड साइज़ प्लेन बनेगा वो तकरीबन 10 से 12 इंच का बनेगा। अब जो 10 से 12 इंच का बना उसमें एक तुरी आप यहाँ पे लगाएं, एक सेंटर में लगाएं, एक साइड पे लगाएं। 3 तुरियाँ अगर आप लगाएंगे और तुरी से तुरी का फासला जो सा है वो आप 4 इंच का रखें तो आपका लहसुन बड़ा अच्छा तैयार भी हो जाएगा और इसके ऊपर आपकी गोडी भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। जो फ्लैट सरफेस के ऊपर लगाते हैं नो डाउट उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि पर एकड़ प्लांट्स की तादाद 2 लाख से भी ऊपर चली जाती है। तो वहाँ पे लेकिन गोडी का थोड़ा सा मसला होता है। नॉन टेक्निकल लोग जो हैं उसको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। वो उसके बाद आ जाता है 28 इंच और 42 इंच। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन ज़मीनों के लिए बेहतर है जहाँ पे ज़मीन वत्तर बहुत चढ़ाती है कि आपने बेड बनाया 28 इंच का, पानी आपको ज़ाहिरी बात है बेड से नीचे करके लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जो वत्तर है वो 12-12 इंच तक अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे आप लोग इस मेथड पे लगा लें, वरना फिर बादों का जर्मिनेशन भी मुतासिर हो जाती है। तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट 4 इंच रखें तो बड़ा आइडियल रहता है। उसके बाद आप इसको लगाने के बाद प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस जो सी हैं वो स्प्रेज बिल्कुल अवेलेबल हैं। कोशिश करें प्री इमरजेंस के ऊपर जाएं।
जिसमें एस्मेटोलाक्लोर और पेंडिमेथिलीन दोनों को मिक्स करके एस्मेटोलाक्लोर आप 800 ml कर लें, पेंडिमेथिलीन जो सी है वो 1000 ml पर एकड़ के हिसाब से आप उसको इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, इसकी तुरियों को कुछ भी नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ लगाने के तरीके के हवाले से बात की है, वैरायटीज़ के हवाले से बात की है। अगर आपको इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस हैं लगाने के हवाले से तो कमेंट्स के अंदर करें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। आने वाली वीडियोज़ के अंदर बाद में आने वाले जो मसाइल होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।